अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं क्लास की इस्लामियात का जो लाज़मी इस्लामियात उसका सिलेबस पहले हम करा चुके हैं। सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 1 से 73 और सूरा अल मुम्ताहिना या अल मुम्ताहना दोनों तरीके से पढ़ना दुरुस्त है। इसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 13 इसकी हैं, टोटल 13 आयात मुबारका। और इसकी अहादीस मुबारका जो है यदि वो हदीस नंबर 11 से लेकर 20 तक यानी 11 to 20 अहादीस मुबारका यानी पहली 10 अहादीस जो हैं बुक में वो 9th के लिए हैं और 11-12 से लेकर 20 तक ये अहादीस 10th के लिए हैं। इसके बाद मौज़ूआती मुतालिया है और इसके चैप्टर नंबर 5 से 9 तक हैं। पहला चैप्टर इसका है तहारत और जिस्मानी सफाई, सब्र व शुक्र, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। तीसरा जो है आइली ज़िंदगी की अहमियत, ख़ानदानी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ। और नंबर 8 पे हिजरत व जिहाद और नंबर 9 पे हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपके इरशादात कि इसकी रोशनी में यह मज़मून लिखा गया कि हमें अपने ख़ानदान, अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदारों में, ताल्लुकात आमा में किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए। यानी ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये हैं। आज हम पहले तो सूरा अल अहज़ाब और सूरा अल मुम्ताहना हमने कर लिए हैं। अभी हम आज कर रहे हैं मौज़ूआती मुतालिया और इसमें पहला चैप्टर है तहारत और जिस्मानी सफाई। तहारत और जिस्मानी सफाई, इस सिलसिले में ये पहला लेसन कर रहे हैं। तहारत क्या चीज़ है? सफाई तो हर मज़हब में मौजूद है, जितने हमारे आसपास गैर मज़ाहिब में देख लें, सफाई हर कोई पसंद करता है, लेकिन तहारत का जो उन्वान और पाकीज़गी का जो तसव्वुर है वो इस्लाम ने पेश किया है कि सफाई होने के साथ साथ पाकीज़गी भी लाजिम है। यानी कि इंसानी जिस्म के ऊपर अगर कोई चीज़ गिलाज़त नज़र आए तो उसको दूर ज़रूर करो, लेकिन सिर्फ दूर ना करो, दूर ही नहीं करना काफ़ी, बल्कि उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ सुथरा करना, जरासीम वगैरह से पाक करना भी बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में इस्लाम ने जिस्मानी तहारत और सफाई की तरफ बहुत तवज्जो दी है। तहारत के जो लुग़वी माना हैं वो पाक होने के हैं और इस तरह पाक होना कि हर तरह की गिलाज़त और नापाकी दूर हो जाए। इस सिलसिले में उसूल मुकर्रर किए गए कि उन उसूल के तहत इंसानी जिस्म की तहारत की जाए। शरई मफ़हूम ये है कि शरीयत के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक नजासत और गंदगी को दूर करके सफाई और पाकीज़गी हासिल करने को तहारत कहते हैं। इस्लाम दीन फितरत और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इंसान की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता है। इंसान भी तबान सफाई पसंद है, पाकीज़गी इसका मिजाज है। क्यों कि इंसान में दो चीज़ें हैं, एक है नफ्स और एक है रूह। नफ्स का ताल्लुक़ ज़मीन और ज़मीन से पैदा होने वाली तमाम अशिया के साथ है, जबकि रूह का ताल्लुक़ आलम मलकूत से है, फ़रिश्तों के रहने वाले एरियाज़ की तरफ है, पाकीज़ा रहती है। और रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, पाकीज़गी है, और नफ्स का ताल्लुक़ ग़िज़ा के साथ है। तो इन दोनों में हम आहंगी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि जब नफ्स पाक होगा तो रूह को भी ताज़गी मिलेगी। और इन दोनों की पाकीज़गी और तहारत के लिए सफाई और पाकीज़गी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई है।
हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू ने इरशाद फरमाया सूरह अल-मुद्दस्सिर में, अपने कपड़ों को पाक रखिए और नापाकी से दूर रहिए। आले इमरान में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-मादा में फरमाया, अगर तुम नापाक हो जाओ तो नहा धोकर पाकीज़गी हासिल किया करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। नमाज जन्नत की कुंजी है और तहारत नमाज की कुंजी। 4 चीज़ें अंबिया की सुन्नत हैं। नंबर 1 पे हया, निकाह, खुशबू लगाना और मिसवाक करना। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ, सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल होगा जो अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल नहीं करते और इमाम उनकी वजह से भूल जाता है। तहारत इंतहाई अहम है। मक़सूद क्या है कि अगर पीछे पाकीज़गी हासिल पाकीज़ा बंदा ना खड़ा हो नमाज में, अगर उसमें कुछ खलल हो उसकी पाकीज़गी में, तो इसका असर ईमान पर भी होता है। लिहाजा तमाम अहले ईमान को तहारत की तरफ खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। तहारत के बग़ैर कोई इबादत नहीं होती। मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि हमेशा साफ भी रहे और पाकीज़ा भी रहे। तो ये आप ध्यान में रखें कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। हाथों का धोना यहाँ तक, ऐसे 4 हाथों को धोना, फिर कोहनियों समेत हाथों का धोना, कोहनियों समेत हाथों का धोना, फिर उसके बाद सर का मसा करना और टखनों समेत पाँव को धोना। ये 4 फ़र्ज़ है। अब इसका तरीका क्या है? सुन्नत तरीका क्या है कि पहले हाथ धोए जाएंगे, फिर चेहरा धोया जाएगा, चेहरा धोने के बाद फिर मसा किया जाएगा, फिर मसा करने के बाद फिर कोहनियों तक हाथ धोए जाएंगे, फिर उसके बाद पाँव धोए जाएंगे। पहले सीधा पाँव राइट और फिर लेफ्ट। ये तो है फ़र्ज़ हो गया अदा। अब इसके बाद आप ये बात समझिए कि तरीक़ाकार सुन्नत तरीका क्या होगा। एक है फ़र्ज़। अब सुन्नत तरीका क्या है कि वज़ू कैसे किया जाए। तो वज़ू का सुन्नत तरीका ये है कि पहले हाथ धोए जाएंगे, हाथ धोने के बाद कुली की जाएगी, मुंह के अच्छी तरह गरारा करके साफ़ किया जाएगा, फिर नाक में 3 दफ़ा पानी डाला जाएगा, फिर उसके बाद चेहरे को धोया जाएगा, तर किया जाएगा। चेहरे को तर करने के बाद अगर दाढ़ी घनी है तो उसको पानी लेके यूं भी ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी जाता है तो ठीक है, इस तरीके से, या ये उंगलियों के साथ खिलाल करना भी कहते हैं, इस तरह वो करने के बाद फिर उसके बाद कोहनियों तक धोए जाएंगे हाथ और तर किए जाएंगे, यानी कि पानी बहने लग जाए। ये करने के बाद जब ये कोहनियों तक धो ले उसके बाद मसा करेंगे, ऐसे मसा करके ये हाथ यूं जाएंगे, ऐसे होके फिर इस उंगली के साथ ये घुमाएंगे तो इस तरह करके ये मसा हो जाएगा। इसके बाद पहले राइट पाँव को धोएंगे, फिर लेफ्ट को। फ़राइज़ जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 4 हैं। 4 फ़राइज़ के साथ ये भी है कि वज़ू तो करते हैं लेकिन वज़ू में कमी वाक़ रह जाती है। अगर वज़ू को सुन्नत के मुताबिक ना किया जाए तो ये कमी रह जाती है और वो वज़ू में पूरा कमाल पैदा नहीं होता। वज़ू में बाज़ ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे कि छूट जाने से वज़ू नहीं होता, उन्हें फ़र्ज़ कहते हैं, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके छूट जाने से वज़ू हो जाता है मगर नाक़िस रहता है, उन्हें सुन्नत कहते हैं। और बाज़ ऐसी हैं कि उनके करने से सवाब ज़्यादा मिलता है और छूट जाने से गुनाह नहीं होता, उन्हें मुस्तहब कहते हैं। वज़ू की सुन्नतें, वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, नंबर 3 पहले दोनों हाथों को 3 बार पांचों तक धोना, ये यहाँ तक, फिर मिसवाक करना, 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, इस तरीके से ये करके, और पाँव की उंगलियों में वैसे ही डाल के खिलाल करना ताकि तर हो जाए, और हर उज़्व को 3 बार धोना,
एक बार तमाम सर का मसा करना, दोनों कानों तक का मसा करना, तरतीब से वज़ू करना, इस तरह वज़ू करना कि उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरा उज़्व धो लिया जाए। ये सुन्नतें हैं। फिर इस चीज़ को याद रखिएगा, एक है फ़र्ज़ और फ़र्ज़ तो 4 हैं, इनको तरतीब के साथ और सुन्नत मुताहरा के साथ जो सुन्नतें अदा की जाती है, यानी मसलन हाथ धोकर कुल्ली करना, कुल्ली करके नाक में पानी डालना, तर करना, तरतीब से कर, ये सुन्नतें कहलाती हैं। ये 13 हैं, फ़र्ज़ 4 हैं। वज़ू में 5 चीज़ें मुस्तहब हैं। दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना, सीधे हाथ की तरफ से गर्दन का मसा करना, वज़ू में किसी से मदद ना लेना, वज़ू करते वक्त किबला की तरफ मुंह करके बैठना, ऊंची और पाक जगह पर बैठकर वज़ू करना, ये मुस्तहब है। और मकरूहात भी हैं इसमें। नापाक जगह पर वज़ू करना, नापाक जगह पर बैठ के वज़ू करना, खड़े हो करना, ऐसी जगहों पर जो पाक ना हो। दाएं हाथ से नाक साफ़ करना, यानी सीधे हाथ से नाक में पानी डालकर नाक को साफ़ करना, ये भी मकरूहात में है। और वज़ू करते वक्त दुनियादारी की बातें करता रहना, ये भी मकरूहात हैं। और सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, यानी तरतीब से हटके, ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वैसे वज़ू करना, ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें नवाक़िफ़ वज़ू, नवाक़िस, जिन वो आमाल जिनके करने से वज़ू टूट जाता है, नाक़िस हो जाता है। मसलन बैतुल ख़ला में जाकर पखाना वगैरह करना, हवा का खारिज हो जाना, बदन के किसी हिस्से से खून या पस का बह जाना, मुंह भर के कै आ जाना, सहारा लेकर या लेट कर ऊँघ आ जाना, यानी कहीं अगर टेक लगा के बैठा आँख लग गई तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर सीधा बैठा रहा तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो बेहोश हो जाना, पागल हो जाना और नमाज के दौरान कहका लगाकर हंसना, इससे वज़ू नाक़िस हो जाता है। इससे परहेज़ करें, बचने की कोशिश करें। वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है? सवाल है कि वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है, मसनून तरीका क्या है? पाक पानी लेकर पाक जगह, ऊंची जगह बैठकर किबला रूह मुँह तरफ करना, बिस्मिल्लाह का पढ़ना, अच्छी तरह हाथों को 3 बार धोना, कुली 3 बार कुली करना, 3 बार अच्छी तरह नाक में पानी डालना, छोटी उंगली के साथ नाक की सफाई करना, चेहरे को पेशानी से के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धोना, कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँवों को 3-3 बार धोना। और वज़ू करते वक्त ये ख्याल रखें कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाए। वज़ू करने के बाद दाएं हाथ की शहादत की उंगली से आसमां की तरफ बुलंद करके कलमा शहादत पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुस्ल का मसनून तरीका बयान करें। गुस्ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है धोना, साफ़ करना, और आम मानों में गुस्ल मुराद लिया जाता है। गुस्ल पाकीज़गी हासिल करने का एक ज़रिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, अगर तुम नापाक हो जाओ तो नहा कर पाक साफ़ हो जाया करो। अगर जिस्म नापाक हो तो वज़ू से पहले गुस्ल करना वाजिब है, और अगर गुस्ल ना किया जाए तो इंसान गुनाहगार रहता है और कोई भी इबादत कबूल नहीं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रह जाए। बालों की जड़ों तक और नाखूनों के अंदर भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है, यानी कि बाज़ वक्त ये नाखूनों की ये जो जगह होती है ना, तो इसको इसके अंदर भी पहुंचाया जाए। और जिनके नाखून बड़े होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से तर करना चाहिए। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि नहाने से पहले ज़रूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा किसी गलाजत की वजह से
नापाक है या उसके ऊपर खिलाफत लगी हुई उसको दूर किया जाए, और फिर वज़ू किया जाए। 3 बार कुली करना, इस तरह के हलक तक पानी जाए। नाक में पानी 3 बार डालना, जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ उसको लेके चले जाए। बाद और सांस से नाक खींच कर मुँह की तरफ पानी निकल रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। जो लोग इस तरीके से कोशिश करते हैं उनको साइनस प्रॉब्लम नहीं होता। सर में पानी डालना और उसे बालों की जड़ों तक पहुंचाना। पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाना और जिस्म को अच्छी तरह से मल मल कर साफ करना। गुस्ल के मसनून मौक़े कौन कौन से हैं, किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, सुन्नत क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल को सुन्नत करार दिया। ईदैन, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन भी गुस्ल करना। उम्रा और हज के लिए इहराम बांधने से पहले गुस्ल करना, और यौमुल उरफा हज वाले दिन यानी ईद कुर्बान से एक दिन पहले भी आपने गुस्ल फरमाया। यहाँ याद रखिए, यौमुल उरफा को अगर गुस्ल किया तो ईद उल अज़हा वाले दिन भी गुस्ल करना ये मसनून है, ज़रूर करना चाहिए। ज़वाल के बाद नहाना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कि जब सूरज ढल जाए। नापाकी की कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनमें गुस्ल वाजिब हो जाता है, मसलन गुस्ल जनाबत, शादीशुदा जोड़ों का गुस्ल। और अगर इस हालत में गुस्ल ना किया गया तो इंसान गुनहगार है, उनकी इबादत कबूल ना होगी। ये गुस्ल के फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक पाक रहने, साफ़ रहने की सादत अता फरमाए।